दोस्तों अगर आप लोग RO 2023 वाले एग्ज़ाम को पहली ही बार में क्वालिफाई करना चाहते हो, आपका पूरा साल बर्बाद होने से बच जाएगा। बस मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कर दीजिए। आप विश्वास मानिए पहली ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए एक तो तरीका है कि अगर मान लो आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो मान लो कोई भी बुक आपके पास में है, इस बुक को एक तरीका है कि चैप्टर नंबर 1 से, मान लो ये वाली बुक है, एक तो तरीका है कि आप चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना शुरू कर दो। मतलब इंडेक्स में आप देखो कि चैप्टर नंबर 1 क्या है और एक तरफ से आपने पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आपकी मेहनत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं होंगे। आपकी मेहनत भी बहुत हो जाएगी और आपको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और पूरे साल के लास्ट में लोग आपसे ये कहेंगे कि पता नहीं क्यों मेहनत तो बहुत करी थी, प्रैक्टिस तो बहुत करी थी, लेकिन इसके बावजूद भी एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई नहीं होगा। गलती क्या कर रहे हो, समझो इस चीज़ को। क्योंकि जितने भी बच्चे बिना गाइडेंस के सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी कोचिंग में बैच लेकर पढ़ रहे हैं, वो गलती क्या कर रहे हैं कि वो पेपर की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ मेरी ध्यान से सुन लो, जब तक पेपर की एनालिसिस करके एग्ज़ाम नहीं दोगे कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। कुछ लोग पहली बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, कुछ लोगों को 4 से 5 साल लग जाते हैं। क्यों? कुछ तो रीज़न होगा। तो पहली बार में जो लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं वो मेहनत के साथ साथ में प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। अगर आप पिछले साल के पेपर को उठाकर देखोगे तो आपको क्या करना है कि पिछले 5 साल के यूपी पीसीएस के पेपर उठाकर देखो, क्योंकि यूपी पीसीएस ही RO का एग्ज़ाम करवाता है। तो पिछले 5 साल का जब आप पेपर देखोगे तो आप ये देखो कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है। पिछले 5 साल की एनालिसिस करो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इसका ट्रेंड किधर जा रहा है। तो जब आप इस एनालिसिस को करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से कि ट्रेंड एक फॉलो हो रहा है कि करंट अफेयर्स का रेशियो एग्ज़ाम में बढ़ता जा रहा है, ज्योग्राफी का रेशियो एग्ज़ाम में बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पॉलिटी का रेशियो कम होता जा रहा है। तो जब आप ये एनालिसिस कर लोगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है और पहले पढ़ना है। सीधी सी बात है, जो चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है उसको ही तो पहले पढ़ोगे। ऐसा तो गलती नहीं कर रहे हो कि पता चला जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी भी नहीं जाती है फिर भी उसमें लगे पड़े हो। तो ये सब गलतियां करोगे तो एग्ज़ाम कहाँ से निकलेगा। इस वजह से आप सभी से कहता हूँ कि आप कहीं से भी बैच लेकर पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, आप मेरे द्वारा बताए गए इस प्लानिंग को अप्लाई करके देखिए, विश्वास मानिए आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो बच्चे हमारे बैच में पढ़ रहे हैं उनको तो मैं उस हिसाब से ही कंटेंट दे रहा हूँ, उनको सारा का सारा कंटेंट वही मिल रहा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस प्लानिंग के साथ में पढ़ो कि पिछले